नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान से सुन रहे हो तो समझ लो आज की तुम्हारी ज़िंदगी का वो पल आने वाला है जब तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो तुम्हें अब तक किसी ने नहीं बताई होगी। यदि आपकी भी राशि मीन है तो मीन राशि वालों, ये खुशखबरी आपके लिए है। एक देवी है जो हमेशा तुम्हारे आसपास घूमती रहती हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारी मदद करती है। तुम सोचते हो मीन राशि वालों कि तुम्हारी मेहनत काम करती है। तुम सोचते हो मीन राशि वालों कि ग्रहों का योग सब कुछ है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। ये देवी कौन है, वो तुमसे क्या चाहती है? जब तुम सच्चाई जानोगे तो तुम्हें लगेगा कि अब तक जो भी हो रहा था वो तुम्हारा नहीं, उनका खेल था। आज मैं पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ, बिना किसी छुपाव की, बिना किसी डर की। तुमने भी गौर किया है कि कभी कभी बिना किसी वजह की तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आ जाती हैं। कभी लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक सब कुछ उल्टा हो जाता है। कभी लगता है मेहनत कर रही हो लेकिन नतीजा नहीं आ रहा। कभी लगता है कि प्यार में सब ठीक है, फिर अचानक दूरी हो जाती है। तुम सोचते हो ये सब शनि का दबाव है, राहु का प्रभाव है, सूर्य का योग है, लेकिन आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसके पीछे एक देवी का हाथ है। ये देवी सिर्फ बाहर की कोई शक्ति नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की वो ताकत है जो तुम्हें हमेशा से पहचानती है, जो तुम्हारे अहंकार को देखती है, जो तुम्हारे दिल की नीयत को पढ़ती है। वो तुम्हें कभी सुरक्षा देती है, कभी अचानक रुकावट डालती है, कभी अचानक मौका दिलवाती है। तुम सोचते हो ये सब ग्रहों का खेल है, लेकिन असल में ये उस देवी का खेल है जो तुम्हें अब आराम से नहीं छोड़ना चाहती। अभी जो समय चल रहा है वह तुम्हारे लिए बहुत ही गहरा और कार्मिक है। बाहर से मौके आ रही हैं, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेकरारी और प्रेशर चल रहा है। ये प्रेशर सिर्फ ग्रहों का नहीं है, ये उस देवी का प्रेशर है जो तुम्हें फोर्स कर रहा है कि तुम अपने अहंकार को तोड़ो, अपनी असली ताकत को पहचानो। अगर तुम इस एनर्जी को समझ गए तो आने वाली महीने तुम्हारे लिए राजयोग ला सकती हैं। अगर नहीं समझी तो वही मौके तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। मीन राशि वालों, आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए और अपने प्यारे से हाथों से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मीन राशि वालों, ये एनर्जी इतनी गहरी है कि अगर तुम इसे इग्नोर करोगे तो जिंदगी के कहीं बड़े फैसले गलत दिशा में चले जाएंगे। तुम स्वभाव से ही तेज और आत्मविश्वासी होते हो, लेकिन इसी आत्मविश्वास में कभी कभी अहंकार आ जाता है और वही अहंकार इस देवी को गुस्सा दिलाता है। वह तुम्हें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जब तुम अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगते हो तो वही तुम्हें थप्पड़ मारती है ताकि तुम वापस अपनी असली जगह पर आ जाओ। ये देवी तुम्हारे जीवन में उस वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय होती है जब तुम खुद को पूरी तरह सुरक्षित और सफल मानने लगते हो। तुमने देखा होगा कि जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, पैसा आ रहा होता है, रिश्ते अच्छे चल रहे होते हैं, काम में तरक्की दिख रही होती है, ठीक उसी समय अचानक कोई ऐसी घटना आ जाती है जो तुम्हें पूरी तरह हिला देती है। कोई पुराना दुश्मन वापस आ जाता है, कोई भरोसेमंद व्यक्ति धोखा दे देता है, कोई योजना आखिर पल में फेल हो जाती है, कोई बीमारी अचानक घेर लेती है। तुम सोचते हो कि ये सब कुछ बुरी घड़ी है, ये शनि की 7.5 का असर है, ये राहु केतु का गोचर है, लेकिन असल में ये उस देवी का संकेत है जो तुम्हें याद दिला रही है कि तुमने अपनी सीमाएं पार कर दी है। वह तुम्हें ये बताना चाहती है कि सफलता तुम्हारी मेहनत की नहीं, उनकी अनुमति की है। जब तुम उसकी अनुमति को भूल जाती हो और खुद को कर्ता मानने लगती हो
तब वो तुम्हें वापस जमीन पर लाने के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करती हैं जिनसे बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। ये देवी तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है जो तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर इरादे को पल पल देखती रहती है। तुम बाहर से कितने भी अच्छे दिखो, कितनी भी मीठी बातें करो, कितना भी दान पुण्य करो, अगर दिल में अहंकार बैठा है तो वह तुम्हें तुरंत पकड़ लेती है। अहंकार सिर्फ घमंड नहीं होता, अहंकार वो सूक्ष्म भावना है। जब तुम सोचते हो कि तुम दूसरों से बेहतर हो, जब तुम किसी की मदद करते हो तो मन में ये भाव आता है कि तुमने बड़ा उपकार किया है। जब सफलता मिलती है तो तुम उसे अपनी योग्यता का नतीजा मानते हो। जब कोई गलती होती है तो तुम दूसरों को दोष देते हो। ये सारे भाव उस देवी को चुभते हैं क्योंकि ये जानती हैं असल में तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक माध्यम हो। तुम्हारे हाथों से जो भी कुछ हो रहा है वह उसकी शक्ति से हो रहा है। जब तुम ये भूल जाते हो तब वह तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालती है जहाँ तुम्हारा सारा आत्मविश्वास टूट जाता है, जहाँ तुम मजबूर हो जाते हो अपने आप को झुकाने के लिए। तुमने कभी सोचा होगा कि क्या कुछ लोग सालों की मेहनत के बाद भी उसी जगह खड़े रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते अचानक टूट जाते हैं जबकि सब कुछ ठीक चल रहा था। क्यों कभी तुम्हें लगने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है? ये सब उस देवी का खेल है। वो तुम्हें सिर्फ रुकावटें नहीं डालती, वो तुम्हें टेस्ट भी करती है। जब तुम किसी काम में लगते हो तो वह पहले तुम्हारे इरादे की श्रद्धा जांचती है। अगर तुम्हारा इरादा सिर्फ नाम, पैसा, ताकत या दूसरों से आगे निकलने का है तो वह उस काम में रुकावट डालती है। अगर तुम्हारा इरादा सही है, अगर तुम सच में किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रही हो, अगर तुम अहंकार से मुक्त हो तो वह खुद तुम्हारे रास्ते खोल देती है। तुम सोचते हो कि ग्रहों ने तुम्हें मौका दिया, लेकिन असल में वह देवी थी जिसने तुम्हें मौका दिया क्योंकि तुम्हारी नियति साफ थी। आज जो समय चल रहा है वह खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देवी उस समय तुम्हारे जीवन में बहुत ही सक्रिय हो गई है। बाहर से तुम्हें कोई मौके दिख रहे होंगे, कोई नया काम, कोई नया रिश्ता, कोई नया आइडिया, कोई पुराना सपना फिर से जीवित हो रहा होगा, लेकिन साथ ही अंदर से एक भारी दबाव भी चल रहा होगा। नींद पूरी नहीं आ रही होगी, मन में बेचैनी रहेगी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा होगा, भविष्य को लेकर डर बैठ गया होगा। ये दबाव तुम्हें बता रहा है कि अब समय आ गया है अपने अहंकार को तोड़ने का। अगर तुम इस दबाव को सिर्फ ग्रहों का असर मानकर इग्नोर कर दोगे, आने वाले समय में वही मौके जो तुम्हें खुशहाली दे सकती थी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएंगी। मीन राशि वालों, एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखे।